हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि 2021 में जिन स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया, जिनके 600 से प्लस मार्क्स आते हैं उनके लिए ठीक है, उनके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। जिनके कम आते हैं वो अभी कभी सोचा उन्होंने कि मेरे मार्क्स 600 से कम क्यों आए? उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये था, या तो हो सकता है आपने मेहनत कम की हो, या हो सकता है आपने सिलेबस कम किया हो, या हो सकता है आपका जो टाइम मैनेजमेंट है उसको आपने अच्छी तरीके से बनाया भी हो और उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए हो आप। एक वजह ये भी हो सकती है कि आपने दूसरों की देखा देखी में एग्ज़ाम दे दिया और आपके दिल में ये तड़प नहीं थी कि आप एक अच्छे डॉक्टर बने या आपको गवर्नमेंट और MBBS सीट मिले। काफ़ी सारी वजहें हो सकती हैं। अब 2022 भी आने वाला है, क्योंकि पोस्टपोन की वजह से एग्ज़ाम लेट हुआ और लेट इतना हुआ कि अब पता ही नहीं चला कि कब दूसरा साल लगने वाला है। 2022 आने वाला है। मई के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू, मतलब NTA ने कोई ऑफिशियल अभी अनाउंस नहीं किया है, बट लगता है क्योंकि पिछले 2 साल को हटाकर बाकी के साल देखिए तो मई में ही एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं। अब आपको क्या करना है, ये पहले आप डिसाइड कीजिए कि भाई मुझे दूसरों की देखा देखी में डॉक्टर बनना है या मुझे अंदर से फील आ रही कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए मुझे MBBS करना है, गवर्नमेंट सीट हासिल करनी है। प्राइवेट सीट्स अगर मे भी पॉसिबल के बहुत सारी रेशियो है जो अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट सीट, क्योंकि लाखों रुपए उसमें लगते हैं, फिर डोनेशंस जाती हैं, तो ये एक बहुत लंबा सिलसिला है और आसानी से डॉक्टर बन भी नहीं पाएंगे। यही तरीका है नीट क्लियर करने के बाद कि इंसान आसानी से डॉक्टर बन जाता है, MBBS सीट मिल जाती है, गवर्नमेंट सीट मिल जाती है, जिसमें कम खर्चे में आप डॉक्टर बन सकते हैं। अब आपने क्या तैयारी की 2022 में? क्या आपने ये सोचा कि हाँ भाई मैं अब कर ले जाऊँगा, चलिए मैंने ये गलतियाँ की, अपने आप को जो भी एनालाइज आपने किया, सिलेबस कवर नहीं कर पाए, पढ़ाई अच्छी तरीके से नहीं कर पाए, किसी और चीज़ पे फोकस किया, नीट पे फोकस नहीं कर पाए, कोरोना की वजह, हज़ार वजह हो सकती है, बट अब तो सारी चीज़ें निकल गई। अब पॉइंट ये आता है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब आप एनालाइज़ कीजिए, एक पेन पेपर लीजिए, उस पर एनालाइज़ कीजिए कि मुझसे गलती कहाँ हुई। वही गलती आपको पकड़कर उस पर ही आपको मेहनत करनी है। सपोज़ कीजिए अगर आपकी फिज़िक्स केमिस्ट्री अच्छी थी, अगर बायोलॉजी आपकी अच्छी नहीं थी तो आपको बायोलॉजी पे मेहनत करनी है। मैथमेटिक्स अच्छी थी या फिज़िक्स अच्छी नहीं थी, क्योंकि फ़िज़िक्स का पेपर टफ़ आया था, फिज़िक्स का जो सेक्शन आया था पेपर के अंदर वो बहुत टफ़ आया था, तो आपको ये सोचना है कि भाई मुझे, मेरी फ़िज़िक्स वीक है तो मुझे फ़िज़िक्स पे ही मेहनत करनी है, बाकी चीज़ें मैं लूँगा बाद में उसको डिसाइड करेंगे, बट पहले मुझे फ़िज़िक्स अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, मुझे 600 से प्लस नंबर्स लेकर आने हैं। तो ये टाइम है सोचने का, क्योंकि अभी आपके पास वक्त भी है, अभी 6 महीने करीब बचे हुए हैं। अगर आप अभी से सोचेंगे तो आगे चल के डेफिनेटली आपको कामयाबी मिलेगी, और अगर आपने दिल से सोचा है और अगर आपने ठान लिया और आपने कंसिस्टेंसी से मेहनत की तो दुनिया की आप हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। ये सिर्फ नीट का एग्ज़ाम है, मैं दुनिया की हर चीज़ के एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जो भी आपको बनना है बन जाएंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ है कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी, ये 2 चीज़ें, और मेहनत आपकी, ऑनेस्ट आप ज़रूर हों इस मामले में कि मुझे नीट की सीट लेनी है, गवर्नमेंट सीट। थैंक यू वेरी मच।